भगवान आनंद के सागर वो भगवान सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। मैया ओ मेरी माँ, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने से जो कुसंग का मतलब है मोबाइल। आजकल कुसंग करने बाहर नहीं जाना पड़ता। मोबाइल क्या बना है? जोर से। मोबाइल कुसंग है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए में भागवत की कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब बताओ, अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या मिलता है? स्वर्ग। और भागवत का रसपान करने से क्या अंदर श्रद्धा है। और भागवत वही सुने जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को भगवान की कथा मिलती है। देवताओं के राजा इंद्र को नहीं सुनाई गई भागवत। भगवान तो आपके घर के हैं। भगवान तो आपके, बोलो हाँ या ना? इसलिए आपको तो उस अधिकार से भागवत सुनना चाहिए कि भागवत में जो राम कृष्ण की कथा है वो राम कृष्ण तो हमारे हैं, वो भगवान तो हमारे हैं। तो आप जैसे आप बिहार से बिहारी, ऐसे बिहार के ही भगवान बिहारी जी। तो आप बिहारी जी के लाडले हैं। आप सबके लिए ही बिहारी जी ने, माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूं कि इसकी कमजोरी मिटे। दूध पिला रही हूं, केला दे रही हूं। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूं। तो माँ है, माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है, और माँ केला देती है तो भी माँ का। क्यों मैया? जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं? अच्छा, ये आपकी जरूरतें हैं, ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे जोर से गलत है ना। इसलिए रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई और शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला, आपसे कहता हूं किसी के साथ धोखा ना करना, दगा ना करना, और संसार को सगा ना कहना। तो आज से कितने लोग सगा भगवान को कहेंगे? हमारे सगे कौन? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेर दगा किया है जाकर उसका। हमारे भगवान हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, भगवान के सिवा किसी से आप ये मत कहना कि ये मेरा है। ये सांसारिक रिश्ते हैं, ठीक है, व्यवहार में कहना पड़ता है ये भी मेरा है, पर भगवान के सिवा मेरा
कोई नहीं। अच्छा ये बताओ आपके कितने रिश्तेदार हैं मैया? हाँ, कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? क्या करो राधा रानी, उनके सिवा हमारा कोई नहीं, श्याम सुंदर के सिवा हमारा कोई नहीं। भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार? तो गौकर्ण जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु। मैया ओ भैया, मैया बैठ जाओ भैया, सब लोगों से मेरी विनती है, बोलो राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, 10-15 मिनट और समय दो, प्रेम से बैठो, शांति से बैठ जाओ। देखो ये मैया हमारी कितनी अच्छी हैं, बैठ जाती हैं जल्दी। आप सब बैठ जाओ। श्री आत्मदेव जी महाराज ने गौकर्ण जी से जब सुना कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, ये मानव जीवन क्यों मिला है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, हमें यह मानव शरीर सेवा के लिए मिला है। गौकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी ने सुनी, भगवत प्राप्ति कर ली। चिता पे जल जाने के अतिरिक्त आप किसी काम के रह ना जाएंगे, समय रहते सब काम हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज भगवत चिंतन में गए। अच्छा धुंधकारी ने मां को मारा, मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। जब धुंधली मरी तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पर ले आया। उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार डाला। प्रेम से सुनिए, नारद जी महाराज सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सबको हृदय से लगाया, सब भगवत धाम चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सोचिए आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। इस भागवत जी की तैयारी हमारी मैया श्रीमती वन्नी सिखा तो दिखाओ, तो आप क्या उत्तर दोगी? आओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा सुनिएगा। एक पति ने पत्नी से कहा कि तेरा भगवान है तो जरा दिखा। पत्नी चुप रही। एक दिन पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से कहा पति ने कि जरा डॉक्टर को बुलाओ, सिर में दर्द हो रहा है। तुरंत पत्नी ने पति को कहा कि स्वामी आपके सिर में कहीं दर्द दिखाई तो नहीं पड़ रहा है मुझे। पति बोला सिर में दर्द है। दर्द भी दिखता है क्या? दर्द तो है। पत्नी बोली स्वामी मैं यही तो समझा रही थी कि जैसे दर्द है, दर्द दिखता नहीं है, दर्द का अनुभव होता है, ऐसे ईश्वर है, ईश्वर को भी भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। क्या घड़े में घड़ा है? घड़े से घड़ा हटा लो, मिट्टी हटा लो, क्या बचेगा कुछ? अरे मिट्टी के आकार का नाम घड़ा है।
घड़े की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जैसे घड़े में माटी ही माटी है, पर आप लोग व्यवहार में क्या कहते हो, भाई साहब एक घड़ा दे दो। आप ये नहीं कहते कुम्हार भैया एक माटी दे दो, नहीं, आप ये कहते हो घड़ा है माटी पर नाम क्या है, घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी ही माटी है, ऐसे ही इस संसार में भगवान ही भगवान है। लेकिन व्यवहार में क्या बोलते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पशु है, ये पक्षी है। आप कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी स्त्री पुरुष कुछ भी कहो, पर सबके मूल में तो भगवान ही है। मिट्टी प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है, प्रश्न करना है तो आप आनंद लीजिए प्रश्नोत्तरी का। सुनने वालों कथा को देता यही मेरा, कल फिर हम सुनवा